आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल AI टॉक में। हमने अपने पिछले वीडियो में अब डिटेल में आपको बताया है कि आप चाइल्ड का जो डाटा है कैसे अपडेट करेंगे, और भी बहुत सारे मॉड्यूल को हमने कवर किया है। हमने एक मॉड्यूल को छोड़ दिया था जो कि बच्चों को जोड़ना हटाना, मेनली अभी यही सब को इशू आ रहा है कि बच्चे को कैसे ड्रॉप बॉक्स में भेजेंगे, ड्रॉप बॉक्स से कैसे हम अपने स्कूल में ऐड करेंगे। इस प्रकार के कुछ ज़रूरी बातें जो अभी आप लोगों को जानना चाहिए, मैं बताने जा रहा हूं। कृपया चैनल तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरी जानकारी और समझ आपको हासिल हो सके। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने लॉगिन करके रखा है। इस यहाँ तक तो मैंने पहले बता चुका हूं कि कैसे लॉगिन करते हैं, क्या करते हैं। सबसे पहले सीधे मुद्दे पे आते हैं, और जो मेरा आज का टॉपिक है कि बच्चे को कैसे हटाएं। तो बच्चे को अपने स्कूल से हटाने के लिए दो ही सिनेरियो होता है। या तो 22-23 में बच्चा आपके पास था और आपने उसे गलती से प्रमोट करके अपने पास रख लिया, जबकि वो बच्चा आपके पास पास करके जा चुका था, टीसी लेके आपके पास वो नहीं था। उस केस में आपको अभी हटाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका तो सेशन जैसे 22-23 एंड हुआ, पास किया और चला गया, पर आपने उसे U+ पे प्रमोट करके सेम स्कूल में रख लिया। उस केस में आपको हटाने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा एक केस है कि आपके पास बच्चा था 22-23 में, पास हुआ, 2-3 महीना पढ़ा, उसके बाद चला गया, मिड सेशन वो जिसको बोलते हैं हम। उसके बाद टीसी लेके चला गया या बिना टीसी के गया, बहुत सारे केस हो सकते हैं। पहला केस को देखते हैं कि आपके पास था, गलती से आपने होल्ड कर लिया था, तो आप अब उसको क्या कीजिएगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक बच्चा था क्लास 7 का, जिसे हम गलती से अपने स्कूल में रख लिए थे। अब उससे मुझे हटाना है, हमारे पास पास करके ही वो चला गया था। तो हम प्रोफेशनल एक्टिविटी में जाएंगे, यहाँ पर गो करेंगे। मान लीजिए क्लास 7 का वो बच्चा है, ए सेक्शन में है, जिसे गो करेंगे। उस बच्चे तक हम पहुंचते हैं। मान लीजिए ये बच्चा है, आपने देखिए यहाँ पे उसको प्रमोट करके स्टूडेंट सेम स्कूल में इसको रखा हुआ है, जबकि ये बच्चा 22-23 का क्लास 7 पास किया, हमारे पास टीसी लेके यहाँ से जा चुका था। तो नीचे देखिए आपको अभी फ़िलहाल ये झारखंड के लिए अभी ऑप्शन कुछ दिनों के लिए एक्टिव है, जहाँ से आप इसका जो प्रोडक्शन का डाटा है उसको आप अपडेट कर सकते हैं। नीचे में करेक्शन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शन है। प्रमोट, प्रमोटेड, नोट पास, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, जैसा भी आपको ऑप्शन है चाहे यूज कर सकते हैं। पर मेरा ये बच्चा प्रमोट हो के गया था मेरे यहाँ से टीसी लेके, तो हमने इसको प्रमोट तो किया, सही किया, लेकिन आप देखिए सारा भरा हुआ है। नीचे में एक ऑप्शन है स्कूलिंग स्टेटस 2023-24, तो हमने यहाँ पर स्टडिंग इन सेम स्कूल कर दिया था, जबकि ये लेफ्ट स्कूल विथ टीसी होना चाहिए था। विथ टीसी या विदाउट टीसी, हमारा स्कूल उसने छोड़ दिया, या तो टीसी लेके या बिना टीसी के। हमारे यहाँ से टीसी लेके गया था, तो हम यहाँ कर देंगे लेफ्ट स्कूल विथ टीसी। अब यहाँ पर सेक्शन हमको नहीं पूछेगा, क्योंकि हमारे स्कूल में वो तो अब रहेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस बच्चे का डाटा को हम अपडेट, जैसे ही अपडेट पे क्लिक कर देंगे ये हो जाएगा अपडेट। अब ये बच्चा हमारे स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा। अब कोई भी स्कूल इस बच्चे को अपने ड्रॉप बॉक्स से इसे पुल कर सकता है आसानी से, क्योंकि हमने उसको अपने स्कूल से लेफ्ट कर दिया है। इस प्रकार से किसी बच्चे का गलत है तो हटा सकते हैं। अब आते हैं दूसरा से केस पे, मिड सेशन पे। किसी बच्चे को अगर हमें मिड सेशन से हटाना है, तो आप इसी पेज से आप उसका जो PN नंबर है आप उसे प्राप्त कर लेंगे। हम दोबारा सर्च करते हैं इस पेज में उस बच्चे को और दिखाते हैं कि वो PN नंबर कहाँ होता है। तो इसका PN नंबर यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। अभी भी बच्चा देखिए इसका अपडेट हो गया है, प्रमोटेड लेफ्ट स्कूल हो चुका है ये। तो यहाँ से इसका हम PN नंबर कॉपी कर लेंगे, जिस बच्चे को हमें हटाना है मिड सेशन से, हमने अपने एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट से उसे कॉपी कर लेंगे। यहाँ से अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट है, यहाँ पर एक्टिव स्टूडेंट है, यहाँ पर जाकर इस बच्चे को फाइंड करके इसका PN नंबर हम प्राप्त कर लेंगे। अब जाएंगे, उसके बाद हम इसको नीचे में ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल और सेंड टू ड्रॉप बॉक्स, इस पे जाएंगे। यहाँ पर इसका पेन को हम डालेंगे और गो करेंगे। तो यहाँ से हम जाते हैं एक्टिव स्टूडेंट पे, और किसी भी बच्चे का दिखाते हैं, केवल एग्जांपल देके आपको। ये तो स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में चला गया तुरंत। मान लीजिए यहाँ से हम एक पेन नंबर लेते हैं जो कि एक्टिव है, ये पेन नंबर हम ले लिया। अब सेंड टू ड्रॉप बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पर इसका पेन डालेंगे। ये बच्चा हमारे पास 22-23 में प्रमोट होकर हमारे यहाँ 3-4 महीना पढ़ा, उसके बाद ये चला गया।
तो इसको हम कैसे हटाएंगे, तो गो करते हैं यहाँ पर। अब देखिए उसका नाम वाम सब आ गया है। नीचे में ऑप्शन है लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विथ टीसी, मार्क ड्रॉप आउट, मार्क इनएक्टिव। ये तीनों ही ऑप्शन का हम यूज करेंगे, यूज कर सकते हैं। और दाहिने साइड में यहाँ पर उसका डिटेल में दिया हुआ है। जिस प्रकार का सिनेरियो है आपके पास कि आपके पास अगर ये मिड सेशन में टीसी लेके गया तो यहाँ से हम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक मैसेज है, स्टूडेंट ऑल फॉर्म्स मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर मार्किंग हिम एज हैविंग लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विथ टीसी और मार्क ड्रॉप आउट। ये लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विथ टीसी और मार्क ड्रॉप आउट करने के लिए इसका जो जीपी ईपी वाला जो है ऑल फॉर्म्स है ये भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चा आपके पास 3 महीना पढ़ा है। तो आपको बताना पड़ेगा कि इसको क्या सुविधाएं या जो भी डिटेल था इसका बेसिक डिटेल आपको बताना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको यहाँ से आप हटा सकते हैं। तो हम लेफ्ट स्कूल विथ टीसी में जाते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर हमसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि सही में इसको आप इस प्रोसेस को शुरू करना चाहते हैं, ये नाम है, ये है, हाँ हम चाहते हैं। हम यहाँ पर कंफर्म करेंगे और कंफर्म करने के बाद यहाँ पर देखिए लेफ्ट स्कूल विथ टीसी में हमको ये डेट पूछेगा कि किस डेट को यहाँ से मतलब ये बच्चा गया। तो ये बच्चा हमारे पास 2023 में मान लीजिए ये अगस्त में गया, 3 अगस्त। ये कर देंगे, यहाँ पर हम डाल देंगे उसका कैप्चा, उसका रिमार्क्स में कुछ लिख देंगे। जैसे सबमिट करेंगे ये बच्चा यहाँ से एक्टिव स्टूडेंट से हट के ये ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा, 2023-24 का ड्रॉप बॉक्स में। फिर ये बच्चा जो 23-24 में जिस भी स्कूल में गया हो वहाँ से इसे पुल कर सकता है कोई भी स्कूल। तो ये समझ गए। अब इसके बाद एक सिनेरियो और था कि टीसी लेके वो नहीं गया, तो जो नीचे का ऑप्शन है मार्क ड्रॉप आउट, तो इसको हम इनिशिएट करेंगे और इसका भी सेम केस है। अब यहाँ पे हमको केवल अंतर यही है कि रीज़न बताना पड़ेगा कि अगर टीसी लेकर नहीं गया तो वो क्यों स्कूल छोड़ा, वो इकोनॉमिक रीज़न या एम्प्लॉयमेंट, कहीं नौकरी हो गया, स्टूडेंट अब्सेंट सिंस मेनी डेज, इसलिए आप हटाना चाह रहे हैं कि बहुत दिनों से अब्सेंट है, वो ऑर्फेन था इसलिए भी पढ़ाई छोड़ दिया, या ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्टीज था इसलिए पढ़ाई छोड़ दिया, या अदर रीजन। जिस प्रकार का रीजन हो आप यहाँ पर डाल के जिस डेट को स्कूल छोड़ा है यहाँ पर हम उसको डेट चुनेंगे, कैप्चा डालेंगे और इसे सबमिट कर देंगे, तो भी ये ड्रॉप बॉक्स में चल जाएगा बिना टीसी का। तो दोनों ही केस में इसको हम स्कूल से ये हटा सकते हैं। उसके बाद एक और सवाल आता है कि ये बच्चा बड़े स्कूल में तो है पर ये डुप्लीकेट स्टूडेंट है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है इस बच्चे को, और कोई भी दूसरा स्कूल इसे पुल नहीं करेगा क्योंकि इसका डबल आईडी है और एक आईडी इसका मेरे पास ऑलरेडी किसी क्लास में है और वो सही है, ये आईडी डुप्लीकेट है, ये गलती से बन गया है, इस आईडी को हमें हटाना है। तो उसके लिए भी यहाँ पर एक ऑप्शन है मार्क इनएक्टिव, इसको भी पूछेगा कि आप क्या सही में इसको करना चाहते हैं, हम कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर रीजन है मार्क इनएक्टिव 2 ही टाइप से होता है, कोई बच्चा या तो डुप्लीकेट एंट्री, मतलब दूसरा स्कूल फिर ये इस पेन नंबर को पुल नहीं कर पाएगा कभी, क्योंकि आप इसको बता रहे हैं कि ये डुप्लीकेट है, इसका एक आईडी बना हुआ है। तो सोच समझ के इस ऑप्शन को यूज करें, बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। उसके बाद ड्यू टू डेथ, या बच्चा कोई अगर डेथ कर गया है तो बच्चा को कोई स्कूल तो पुल करेगा नहीं, ये दोनों ही रीजन में इस आईडी को इनएक्टिव कर दिया जाएगा पूरे सिस्टम में, कभी फिर इसको कोई पुल नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से अगर डुप्लीकेट एंट्री है तो यहाँ पर जाकर आप रीजन लिख के सबमिट कर दें कैप्चा डाल के, ये यहाँ से आपका स्कूल से इनएक्टिव लिस्ट में ये चला जाएगा, हट जाएगा। तो ये था बच्चा को अपने स्कूल से हटाने का ऑप्शन। मैंने सारा ही ऑप्शन को आपको बता दिए हैं कि क्या क्या ऑप्शन से हम इसे हटा सकते हैं। अब बारी आती है, ये तो हटा दिए, अब बात है कि अब दूसरा स्कूल कहीं गया है वो कैसे इसको इंपोर्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई स्कूल तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉप बॉक्स पे तो पड़ा हुआ रहेगा नहीं। तो अब एक दिखाते हैं इसे कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो सेम ही स्कूल में हम दिखाते हैं इसी पेन नंबर को जिसको हमने अभी ड्रॉप बॉक्स में डाला था, उसे कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर उसके लिए है इंपोर्ट मॉड्यूल। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है कि इंपोर्ट विद इन स्टेट, आउटसाइड स्टेट, मैंने हमारे ही राज्य से कोई बच्चा आया है, क्योंकि बच्चा तो आपके पास आ चुका है तो आपको पता है कि वो कहाँ से आया, झारखंड से आया है कि कहीं और से आया है,
या ड्रॉप बॉक्स से ही आपके अपने ड्रॉप बॉक्स से ही आप इसे खींचना चाहते हैं, तो ये तो हमारे ड्रॉप बॉक्स में है, हमें पता है सेमी स्कूल अभी इसको ड्रॉप बॉक्स में हम डाले हैं, उसी का एग्जांपल दिखाएंगे आपको। तो ये दोनों ही केस में ये आप इसको कर सकते हैं। विदिन स्टेट वाला से हम इसी को दिखाते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा कहीं मेरे पास दूसरे स्कूल से आया है, झारखंड से ही, तो यहाँ पर उसका हम पेन डालेंगे। तो हम आ गए हैं अपने इंपोर्ट मॉड्यूल पे। अब यहाँ पर उस बच्चे का हम पेन डालेंगे। पेन हमें पता है, और हमें पता है कि वो बच्चा मेरे स्कूल में आया है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसको यहाँ पर हम डालेंगे और गो करेंगे। तो देखिए हमारे पास आ गया प्रोग्रेशन डन बाय स्कूल स्टूडेंट 22-23। मतलब जो इस बच्चे का जहाँ पर 22-23 में इनरोल था उसने इसका प्रोग्रेशन कर दिया है। करेंटली इन ड्रॉप बॉक्स नॉट इम्पोर्टेड बाय एनी स्कूल, वही ड्रॉप बॉक्स में पड़ा हुआ है, कोई भी इसको अभी तक इम्पोर्ट नहीं किया है। प्रीवियस स्कूल का यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, स्कूल का नाम, डायस कोड, और करेंट स्कूल 23-24 में क्या लिखा है, अनटैग्ड, मतलब इसको कभी भी किसी भी स्कूल से टैग नहीं किया गया है, तो इसको हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। पिछले साल का इसका स्टेटस है, तो ये है। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपके मतलब स्कूल में ये किस क्लास में आया है, तो जाहिर सी बात है अगर वहाँ से प्रमोट हो गया है, तो हमारे पास 7 का बच्चा था, तो ये या तो 8 हो सकता है, या तो फिर वो 7 में ही पढ़ना चाहता, 7 पढ़ सकता है। हमारे पास मान लीजिए 8 में आया है, हम सेक्शन यहाँ पर 8 डालेंगे, और यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन डाल के जैसे ही यहाँ पर बगल का इंपोर्ट का हम बटन क्लिक करेंगे, ये बच्चा हमारे स्कूल में इंपोर्ट हो जाएगा आसानी से। इस प्रकार ड्रॉप बॉक्स से हम किसी भी बच्चे को पुल कर सकते हैं। ये तो विद इन स्टेट हो गया। ये बच्चा अगर दूसरे स्टेट का होता तो यहाँ पर हम गो करते हैं, और यहाँ पर हम वो स्टेट चुन लेते, क्योंकि हमें पता है कि वो मान लीजिए बिहार से आया है, तो उसका पेन डालते, डेट ऑफ बर्थ डालते, वही बात वही है। और वैसे ही अभी से हम यहाँ पर झारखंड चुनेंगे, तो ये मॉड्यूल भी वैसे ही काम करेगा। हमें पता है कि वो झारखंड से आया है। देखिए सेम हमारे पास वही ऑप्शन है। तो इस प्रकार से हम किसी भी बच्चे को अपने ड्रॉप बॉक्स में भेज सकते हैं और वहाँ से पुल कर सकते हैं। और अपने स्कूल का ड्रॉप बॉक्स का बच्चा का अगर लिस्ट देखना है तो यहाँ पर है ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, यहाँ पर गो करेंगे हम तो यहाँ पर दिख जाएगा। और इस टूल से पूरे झारखंड में या पूरे देश में किसी भी स्कूल के ड्रॉप बॉक्स का डाटा हम यहाँ से देख सकते हैं। कोई बच्चा अगर मेरे पास आता है, कहता है कि हम गोवा के फलना स्कूल में हम पढ़ते थे, वहाँ का डायस कोड आप डालेंगे, वहाँ का ड्रॉप बॉक्स दिख जाएगा, और आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ का दिख जाएगा यहाँ पर स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल से। तो यहाँ से आप उस स्कूल तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर उसने अपने बच्चे को ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाला है तो यहाँ से आप उसका डायस कोड डाल के आप सर्च कर लीजिएगा, और उसका कॉन्टैक्ट से फ़ोन करके बोल सकते हैं कि भाई आप ये बच्चा मेरे पास आया है एडमिशन लेने के लिए, जिसको आपने अभी तक वहाँ से ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाला है, इसको ड्रॉप बॉक्स में डालिए ताकि इसको हम वहाँ से पुल कर सके। तो ये बहुत पावरफुल टूल है, इससे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर डैश कोड डाल के यहाँ पर देखिए आप ड्रॉप डाउन भी कर सकते। डैश कोड नहीं पता है, यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से आप कोई भी स्टेट चुन के, फिर डिस्ट्रिक्ट चुन के, ब्लॉक चुन के, और यहाँ से उसका फिर स्कूल का नाम चुन सकते हैं। और डैश कोड पता है तो आप यहाँ पर सीधे डाल दें। तो इस टूल का तो मेनली इस वीडियो में हमने कवर किया है बस बच्चे को यहाँ से हटाना और पुल करना। और भी बहुत सारे मॉड्यूल हैं। कुछ अगर सवाल होंगे आपके तो आप मेरे कमेंट में लिख सकते हैं, और ताकि मैं जान सकूं कि आप लोग को किस मॉड्यूल में डिफ़िकल्टी हो रही है और उसमें मैं वीडियो बना सकूं। ये डेडिकेटेड था बस इसी मॉड्यूल के लिए, इसलिए मैं इसके आगे अब नहीं बात कर रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप पूरी बातें समझे होंगे। फिर भी कुछ रह गई है तो आप मुझे बताएं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए और चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ से अब हम लॉग आउट होके इस काम को ख़त्म कर सकते हैं। तो हम करते हैं लॉग आउट।